नमः। इस अनंत अस्तित्व में जो कुछ भी है, पदार्थ है, मैटर है, भौतिक तत्व है, अनंत यूनिवर्स में नए नए आयाम प्रकृति प्रदत्त सक्रिय रहते हैं। प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जगत, जीवन, पदार्थ, वस्तु, स्थिति, अवस्थाएं, पेड़ पौधे, वनस्पति, शैवाल, नदी, पहाड़, झरने, पशु पक्षी, मानव दानव, देव दैत्य, सुर असुर, जो कुछ भी अस्तित्व में है सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रकृति माता है, आदि शक्ति, समस्त प्राणियों की जननी है। वह तुम्हारी हमारी ही नहीं वरन अस्तित्व की माता है। अस्तित्व के समग्र तत्व, घटक, उपद्रव, द्रव्य, संरचनाएं, सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए प्रेम भी प्रकृति का है और वासना भी प्रकृति प्रदत्त है। प्रेम मानव मस्तिष्क में जो उत्पन्न होता है, भावबोध, यदि वह अंतर्मुख हो जाए तो परमात्मा तत्व को खोज लेता है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मन में परम प्रेम जो उत्पन्न होता है योग साधना से, भक्ति से, चूंकि अध्यात्म के मार्ग से, उसकी प्रक्रिया से परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को खोजा जा सकता है। और उसी मन में जब वासना उत्पन्न होती है तो वो बहिर्मुख होती है, पदार्थवादी होती है, जगतवादी होती है, भौतिकता से संयुक्त होती है। और मन की वासना बाहर जगत में पूर्ति खोजती है, मिलन खोजती है। किसी भी भौतिक वासना की पूर्ति के लिए शरीर और मन का होना अनिवार्य है, क्योंकि समस्त वासनाओं का आयाम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार है। अहंकार मन के माध्यम से वासनाओं की पूर्ति शरीर को माध्यम बना के जगत से करता है। जिसके मन में जितनी वासनाएं हैं, इतनी गहरी वासनाएं हैं, वो संसार की वस्तुओं को उतनी ही मात्रा में संग्रह करता है। और जिसके मन में परम प्रेम पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है, भावबोध दैवीय होता है, वो अंतर्मुख होके ध्यान में परम सत्य परमात्मा को खोजता है। और परमात्मा के पाने का दूसरा अर्थ मोक्ष है, मुक्ति है, परिनिर्वाण है। परमात्मा को पाने का अर्थ है स्वयं को मिटाना, अहंकार शून्य होना, वासना मुक्त होना, नॉट ईगो। और वासना का अर्थ काम वासना नहीं है। बाहरी परत पर, पर्दे की भारी अवस्था पर संसार में जो कुछ है वासना है, जो भी लालसा है। क्योंकि वासना का सही अर्थ है असंतोष, असंतुलन। एक वासना पूरी हुई, दूसरी वासना जागृत हो गई, दूसरी वासना पूरी हुई, तीसरी, चौथी, इस प्रकार ये वासनाओं का, इच्छाओं का अनंत चक्र है। जीवन का अंत संभव है, वासना का अंत संभव नहीं है।
चूंकि वासना का अंत संभव है उपासना से, और उपासना ही प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, उस परम तत्व परमात्मा के प्रति समर्पित होना जो अंदर बाहर सर्वत्र है। और जब आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो तो बाहर भी प्रकृति में सर्वत्र वो परमात्मा ही अनुभव होता है, तब आपका प्रेम भी अनंत हो जाता है। पहले साधक ध्यान में अंतर्मुख होके अपने अंदर के परमात्मा को पाता है, फिर उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है सर्वत्र परमात्मा ही उसके लिए होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और सर्वत्र परमात्मा को वो देखता हुआ, अनुभव करता हुआ सारी जगत से अकारण ही प्रेम करता है। वैसे परमात्मा इस अनंत सृष्टि से अकारण ही प्रेम करता है। और परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद साधक भी करुणा में और प्रेम में हो जाता है, वो परम प्रेम स्वरूप हो जाता है। उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ प्रेम का ही संचार अनुभव करता है। उसके मन में करुणा है, प्रेम है, शांति है, समाधि है, मुक्ति, और वह पूर्ण चैतन्य है। इसलिए वासना भौतिक है, वासना बहिर्मुख है, वासना पदार्थवादी है, और प्रेम अंतर्मुख है, प्रेम चैतन्य है, प्रेम विराट है, अनंत है, असीम है। प्रेम तो परमात्मा से ही संभव है, क्योंकि उसमें मिटकर उसी का स्वरूप बना जाता है। जिसको तूने अपनाया उसको खुदा बनाया। और वासना मन में भरी हुई है, तो योग साधना और भक्ति से वासना को प्रेम में रूपांतरित करना है। माता मीराबाई ने विषय भोगों को भोगा, लेकिन उन्हें संतोष और तृप्ति नहीं मिली। फिर वो समस्त विषय वासनाओं का परित्याग कर वैराग्य के साथ कृष्ण भक्ति और ध्यान किया उन्होंने, और भक्ति की पराकाष्ठा में उन्हें परम प्रेम की प्राप्ति हुई, परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हुई, और वो परमानंद की परम अवस्था में कृष्ण स्वरूप हो गई। तो ये प्रेम है, वासनाओं से विरक्त होके योग साधना के द्वारा अपने स्वरूप को पाना। ओम।